तो बच्चों आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा बच्चों लेक्चर 4 है। अगर आपने 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी यानी कि राष्ट्रीय इतिहास लेखन। द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियन हु वेर ट्रेन इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian reader। इंडियन हिस्टोरियन जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़े थे, उन्होंने ऐसी हिस्ट्री लिखी जिससे इंडिया की पूरी ग्रेटनेस, महानता और प्राइड यानी कि गौरव वापस आए। मतलब बच्चों उनका एम था इंडियंस का कॉन्फिडेंस बढ़ाना, हमारी हिस्ट्री महान है ये दिखाना। Their writing are known as nationalistic historiography। ऐसी राइटिंग को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। महाराष्ट्र में नेशनलिस्टिक राइटिंग विष्णु शास्त्री चिपलुंकर से इंस्पायर्ड थी। मतलब बच्चों उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। उन्होंने ब्रिटिश हिस्टोरियन की बायस्ड यानी कि पक्षपात वाली हिस्ट्री की आलोचना की। मतलब बच्चों उन्होंने गलत हिस्ट्री को चैलेंज किया। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन ट्राइड टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन इंडिया के गोल्डन यानी कि सुनहरे समय को खोजने की कोशिश करते थे। They are at the time blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth। कभी कभी उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने सच को पूरी तरह एनालाइज नहीं किया। मतलब बच्चों उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाई, नेगेटिव चीज़ें कम बताई। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुर मुखर्जी, भगवान लाल इंदरजी, वासुदेव विष्णु मीराशी एंड अनंत सदाशिव अल्तेकर आर द नेम ऑफ सम रिनोन्ड स्कॉलर अमॉन्ग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन। महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, रामचंद्र मुजुमदार और कई स्कॉलर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस थे। मतलब बच्चों इन लोगों ने इंडिया की गौरवशाली हिस्ट्री लिखी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Empire in great detail in his book The Rise of Maratha Power। महादेव गोविंद रानाडे ने द राइज ऑफ मराठा पावर बुक में मराठा एम्पायर के राइज को डिटेल में समझाया। मतलब बच्चों मराठा कैसे बड़े बने, ये सारे चीज़ों के बारे में। According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in Maharashtra on the social, culture and religious level was getting ready over a prolonged period। उनके अनुसार मराठा एम्पायर अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे तैयार हुआ। मतलब बच्चों समाज, सोसाइटी, संस्कृति, कल्चर, धर्म, रिलीजन इन सब ने मिलकर बेस बनाया। मतलब धीरे धीरे तैयारी हुई। राजवट यानी कि बच्चों रागवड़े। राजवट इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेरिड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, इटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा। विश्वनाथ काशीनाथ राजवट मराठी में हिस्ट्री, लैंग्वेज, ग्रामर आदि पर लिखते थे। मतलब बच्चों बहुत सब्जेक्ट पर उन्होंने लिखा। ही वॉज ऑफ द फिम ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। उनका मानना था कि हमें अपनी हिस्ट्री खुद लिखनी चाहिए। मतलब बच्चों दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम ऑफ मराठ्यांचे इतिहासाची साधने। उन्होंने 22 बुक यानी कि वॉल्यूम तैयार की मराठ्यांचे इतिहासाची साधने नाम से। मतलब बच्चों 22 बुक बनाई। ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ द 22 वॉल्यूम्स। हर बुक के शुरू में उन्होंने डिटेल इंट्रोडक्शन लिखा। ही स्टेटेड हिस्ट्री इज द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री पास्ट सोसाइटी की पूरी पिक्चर है। मतलब बच्चों सिर्फ किंग नहीं, पूरी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है यानी कि सब कुछ। इट डज नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज, कॉन्स्पिरेसी एंड वॉर फॉर सीजिंग पावर। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री सिर्फ वॉर, पॉलिटिक्स और पावर की कहानी नहीं है। He insisted that history should be written only using the authentic documentary source।
उन्होंने कहा हिस्ट्री हमेशा प्रूफ डॉक्यूमेंट के आधार पर लिखनी चाहिए। मतलब बच्चों सिर्फ गैस करना नहीं, प्रूफ जरूरी है, यानी कि प्रूफ वाली हिस्ट्री। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस। नेशनलिस्टिक हिस्ट्री ने इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बढ़ावा दिया। मतलब बच्चों लोगों में देशभक्ति आई, आज़ादी की भावना मजबूत हुई। अब हम देखेंगे डू यू नो। वी.के. राजवट फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल इन पुणे ऑन 7 जुलाई 1910 टू फैसिलिटेट हिस्टोरिकल रिसर्च। विश्वनाथ काशीनाथ राजवट ने भारत इतिहास संशोधक मंडल की स्थापना की। डेट था 7 जुलाई 1910 और जगह थी पुणे। इसका पर्पस उद्देश्य था बच्चों हिस्ट्री रिसर्च, इतिहास की खोज को बढ़ावा देना। मतलब बच्चों प्रॉपर रिसर्च के बिना हिस्ट्री अधूरी होती है, इसलिए राजवट ने रियल डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया। ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस। ह्यूमन हिस्ट्री मानव इतिहास टाइम यानी कि समय प्लस स्पेस यानी कि स्थान से बनती है। मतलब बच्चों कोई भी घटना कब यानी कि टाइम प्लस कहाँ यानी कि प्लेस, तभी पूरी हिस्ट्री समझ आती है। Describing any event necessitates that the final portrayal should be spread on the complete canvas of the given time and place। किसी भी इवेंट को सही से समझने के लिए उसका पूरा टाइम और प्लेस दिखाना जरूरी है। मतलब बच्चों अगर हाफ इंफॉर्मेशन रहेगा तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी, इसीलिए आपको फुल पिक्चर की ज़रूरत होती है, यानी कि करेक्ट हिस्ट्री की हमको ज़रूरत होती है। अगर बच्चों हमारे पास पूरी स्टोरी है तभी हम हिस्ट्री समझ सकते हैं। Then only an event does qualify to be called so। हिस्ट्री के लिए 3 चीज जरूरी, जैसे टाइम यानी कि समय, स्पेस यानी कि स्थान, पर्सनैलिटीज मतलब कि व्यक्तित्व। जैसे कि बच्चों एग्जांपल ले हम वॉर को एग्जांपल ले तो कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया। 3 चीज रहेगा हमें पता, तभी हमें परफेक्ट हिस्ट्री का समझ आएगा। मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इंडियन पीपल ने ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट आंदोलन किया। मतलब बच्चों यही स्ट्रगल आगे जाकर इंडिपेंडेंस बना। इन द एक्सपेक्ट ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। विनायक दामोदर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों। The nationalistic historiography provided a monument to the writing of regional histories too। नेशनलिस्टिक हिस्ट्री से रीजनल हिस्ट्री, स्थानीय इतिहास भी लिखे जाने लगे। मतलब बच्चों हर स्टेट का अपना हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। As a result, the attention of historian was drawn to the geographic condition and history of South Indian region। हिस्ट्री का ध्यान साउथ इंडिया की ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर गया। मतलब बच्चों क्लाइमेट और लैंड भी हिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। मतलब बच्चों साउथ इंडिया भी इम्पॉर्टेंट बना। अब हम देखेंगे हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। नाउ along with the writing the dynastic histories, the culture, social, economic histories were also being written। पहले सिर्फ किंग की हिस्ट्री लिखी जाती थी, लेकिन अब कल्चर यानी कि संस्कृति, सोसाइटी यानी कि समाज, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था भी लिखे जाने लगी। मतलब बच्चों ओनली किंग की नहीं, पीपल की लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। स्कॉलर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बिगेन टू फील द नीड ऑफ राइटिंग histories of various communities, science, economic system, political ideologies, culture aspect, etc। स्कॉलर ने सोचा कि हिस्ट्री में शामिल होना चाहिए कम्युनिटीज यानी कि समुदाय, साइंस यानी कि विज्ञान, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल। इस समय की हिस्ट्री राइटिंग 3 आइडिया से प्रभावित हुई। मतलब बच्चों 3 टाइप की हिस्ट्री, पहला है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा सबल्टन हिस्ट्री और तीसरा है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री होता है बच्चों गरीब और अमीर के डिफरेंस पर फोकस। सबल्टन हिस्ट्री होता है बच्चों कि आम लोग, कॉमन पीपल की हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री होता है महिलाओं की हिस्ट्री। मतलब बच्चों पहले सिर्फ राजाओं का रहता था, लेकिन अब कॉमन पीपल प्लस वीमेन यानी कि सबकी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 4th लेक्चर भी ख़त्म होता हुआ। अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर 5 में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट